नहीं, रेशा रेशा कहो, कपड़ा कहो। रेशा अलग होता है, कपड़ा अलग होता है। और जिनकी हम लोग विशेषता है, कुछ जो विशेषता है, उनको हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, बोलो जितना अभी तक पढ़ा है शुरू से लेकर अभी तक समझ में आया? किन्हों को किन्हों कोई बच्चों को डाउट? देखो बच्चों, हम आप लोग को कंफर्म बताते हैं। जिन बच्चों का डाउट रहता है कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए, आप लोग उसे हम दोबारा समझाने की प्रयास में करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बहुत है अभी, यही पढ़ाकर छोड़ देंगे, बस यही पैराग्राफ। उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। कल नहीं, रात का क्लास हो सकता है, रातों का अगर नहीं खत्म होगा तो रात का हम क्लास चला देंगे। देखो, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे देखो पढ़ते हैं। विज्ञान की प्रगति एवं प्रभाव निर्माण कला पर भी पड़ा है। आजकल अनेक अनेक वस्त्र बने हैं जिन्हें इस्त्री करने की भी आवश्यकता क्या होती है, नहीं होती है। देखो, विज्ञान की जो प्रगति है, मतलब कि प्रभाव जो है कला पर यानी कि निर्माण पर भी पड़ा है। कला यानी कि आर्टिस्ट जो होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या होते हैं, उस पर भी निर्माण कुछ, उस पर भी काम हुआ है। ठीक है, जिसके चलते हम लोग को मतलब कि उतना परेशानी नहीं होता है कपड़ा से रिलेटेड। ठीक है, समझ में आया? किन्हों कोई डाउट नहीं है यहाँ तक जितना बताए हैं? ठीक है, इन्हें धोना और साफ करना आसान है। देखो, अब इन्हें धोना और साफ करना क्या हो जाता है, इसको धोना और साफ करना बहुत मतलब आसान हो जाता है। इनमें कीड़े नहीं होते हैं। जो अब नए कपड़ा बनने लगते थे उसमें कीड़ा एक भी नहीं होता था। इनमें बड़ी सफलता और कुशलता से बर्फ, पानी, शीत, अग्नि आदि से रक्षा करते थे। जो अब कपड़ा बनने लगते थे, बड़ी सफलता, उन लोगों को सफलता मिलते थे। और क्या, और कुशलता से बर्फ, देखो कुशलता से बर्फ, पानी, शीत, अग्नि आदि से क्या होता था, रक्षा हो, आदि से रक्षा करते हैं। अर्थात इन्हें इतनी प्रकार के गुणों को युक्त बनाया जा सकता है। इनका जुदाई रेशो नाम पूर्ण रूप से सार्थक सिद्ध होता है। मतलब जो इनका जो इस जो वस्त्र का नाम रखा या इस रेशा का नाम रखा, तो क्या रख दिया, जुदाई रेशा। ठीक है, मतलब कि ये कपड़ा ऐसा हुआ कि इतने प्रकार के जब गुण से युक्त हुआ, युक्त तो मतलब इतने सारे गुण से युक्त से बनाया बनाया जा सकता है। इनका जुदाई रेशो का नाम पूर्ण रूप से क्या हुआ, मतलब कि सार्थक, मतलब कि सिद्ध हुआ, बहुत अच्छा ही सिद्ध हुआ। ठीक है, आधुनिक युग में वस्तुओं का निर्माण के लिए नवीन रासायनिक रेशों का आविष्कार हुआ और अनेकानेक नवीन रेशो खोजे जा रहे हैं। इन प्रकार के रेशा को कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा कहते हैं। जानते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? देखो, आधुनिक युग में वस्तु को जो निर्माण के लिए नवीन रासायनिक रेशा क्या होता था, अब नवीन रासायनिक रेशा का आविष्कार होने लगा हुआ। और साथ में अनेक अनेकानेक नवीन रेशों का खोज जा रहे हैं। इसे क्या कहा जाता था, इसे प्राकृतिक रेशा को, इस प्रकार के रेशा को कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा कहते हैं। समझ में आया? और आप लोग को कल कौन सा दिन है, बुध है। बुध पे आप लोग को हम क्या रखें, सब्जेक्ट कौन सा रख दें? देखो, देखो सोमवार मंगल साइन चलेगा, बुध है,
कंप्यूटर चलेगा। और देखो शुक्र शनिचर हिंदी चलेगा, और संडे को इंग्लिश या टेस्ट चलेगा, और इंग्लिश में चलेगा तो बुक चलेगा। ठीक है, यही आप लोग का अब रूटीन रहने वाला है कि कंप्यूटर भी पढ़ाई होगा। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, सर्वप्रथम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से रेशा का निर्माण किया गया। जैसे रेयॉन का कपड़ा, लकड़ी लकड़ी के लुगदी द्वारा कृत्रिम रेशा क्या किया गया, प्राप्त किया गया, जिसका गुण रेशम के समान होता है, इसलिए इसे कृत्रिम या नकली रेशम भी कहते हैं। देखो, सर्वप्रथम अब जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए, किसका उपयोग करते थे? सर्वप्रथम अब जो जिसका उपयोग किया गया उसका क्या नाम है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से रेशा का क्या किया गया, निर्माण किया गया। देखो ऑप्शन सुनो, सर्वप्रथम अब क्या करने लगा, जबकि प्राकृतिक संसाधनों का अब उपयोग होने लगा, होने के बाद कृत्रिम रूप से रेशा का क्या किया गया, निर्माण किया गया। जैसे रेयॉन, लकड़ी के लुगदी द्वारा कृत्रिम रेशा प्राप्त किया गया, जिसका गुण रेशम के समान होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम या नकली रेशम कहते हैं। फुल स्टॉप। समझ में आया? आगे, आज के विज्ञान के वस्त्र उत्पादन के कार्य ऐसे चमत्कार दिखाए हैं जिसकी जिसकी किसी ने पहले अभी कल्पना नहीं की थी। मतलब कि आज के डेट में साइंस ने जो वस्त्र के उत्पादन के कार्य में मतलब कि ऐसे चमत्कार दिखाए हैं जिसके जिसके जिसकी किसी ने पहले मतलब इतनी कल्पना नहीं की थी कि इतना कपड़ा चमक जाएगा। ठीक है, आज रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा रेशों का निर्माण होने लगा है। किसके द्वारा? याद रखना कि क्वेश्चन आएगा कि कपड़ा का निर्माण कैसे होने लगा है, तो रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। ये हमेशा याद रखना है कि एग्जाम में भी आएगा तो आप लोग को बताना है। इस प्रकार के रेशा को क्या बोलते हैं? संश्लेषित रेशा। जैसे नाइलॉन, एग्जाम्पल में हो जाएगा नाइलॉन, डेक्रॉन, टेरिलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकाट इत्यादि। इन रेशों से प्राप्ति के साधन प्राकृतिक रेशों के समान सीमित नहीं है तथा इनके रूप अनंत बनाए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हें अनुकूलन क्या होता है, बनाया जा सकता है। समझ में? देखो, संश्लेषित रेशा में क्या क्या बनाया गया, किस किस कपड़ा आने लगा? नाइलॉन का आने लगा, डिक्रॉन का, ट्रिलिन का, पॉलिस्टर का, ट्रिकॉट का इत्यादि का। यहाँ तक पूरा समझ में आया? तो देखो, अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं संश्लेषित रेशे। कल देखो, आज शाम को भी पढ़ा सकते हैं, रात में पढ़ाएंगे तो साइंस से पढ़ाएंगे, और साइंस में जो चलेगा वो संश्लेषित रेशा, रेयॉन चलेगा। दुगो हुआ। देखते हैं कितना टॉपिक है, टॉपिक अगर कम है तो छोड़ देंगे। उसके बाद नाइलॉन, नाइलॉन उसके बाद में है पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का बाद उसके बाद एक्लिक है। आप रेशों की पहचान कैसे करेंगे? और उसके बाद इसका कहानी खत्म है। मतलब कि हम लोग 2 टॉपिक पढ़े। हम लोग कहाँ तक पढ़े? देखो हम बताते हैं। हम लोग पढ़े रेशे कपड़े की कहानी। ठीक है, हम लोग ये पढ़े वस्तु की बुनाई कैसे होती है, ये भी खत्म हो गया। और हम लोग कल पढ़ेंगे, हम लोग आज पढ़ेंगे, आज ये दो टॉपिक करेंगे। ठीक है, संस्कृति रेशे और रेयॉन, और अगला क्या है? नाइलॉन। नाइलॉन तक हम लोग आज करेंगे। नाइलॉन के बाद पॉलिस्टर है,
एक लीक है, और आप रेशो की पहचान कैसे करेंगे। ये 3 टॉपिक बचेगा और समाप्त हो जाएगा, यानी कल तक ये समाप्त, कल तक हम पढ़ा देंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा जितना आज की क्लास में पढ़ाया गया है, और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर अगर आप लोग को समझ नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट से भर दीजिएगा कि सर हमको ये समझ नहीं आया है। आप लोग को अच्छे से बेहतरीन से बताया जाएगा, ताकि आप लोग को एग्जाम में हर एक एक टॉपिक और पॉइंट को आप समझे, और मार्क्स अच्छे अच्छे नंबर से आप फर्स्ट लाएं, ताकि आपका भी नाम होगा, आपका गार्जियन का नाम रोशन होगा, संगे मेरा भी नाम होगा, क्योंकि पढ़ाए तो हम हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग स्कूल के कहानी पर टिकिएगा मत। जो भी हम पढ़ाएंगे आप लोग उसमें ध्यान में रखकर रिवीजन और फेयर करना है, ताकि आप लोग का टेस्ट में भी नंबर अच्छे से आए, और और इनाम भी आप लोग अच्छे से पाए। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग को अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक्स माय ऑल स्टूडेंट। ठीक है, और मेहनत आप लोग इतना कर दीजिए कि देखने वाले देखते ही रह जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को। मेरी तरफ से गुड नाइट, राधे राधे, शुभ रात्रि।